तो 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं जो घटना कानपुर में हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार क्या है कि उत्तर प्रदेश के भीतर यह मामले पर रोज कुछ ना कुछ बवाल होता जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में शलभ मणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ेंगे। अमित जमई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। आदिल हसन, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि इस देश में आई लव मोदी कहा जा सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर पाबंदी है। क्या सचमुच पे पाबंदी है? यह भी सवाल हम उनसे पूछेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में थोड़ी देर में शामिल होंगे, और डॉक्टर एमएच खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले भी बाकी कई शहरों में भी प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद अमूमन उस राज्य में तो कम से कम बवाल थम गया था। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हो रही है, उसके बहाने पूरे देश में राजनीतिक बवाल करने की क्या कोशिश हो रही है, यह हमारा पहला सवाल है। क्योंकि घटना कानपुर में शुरू हुई थी 4 तारीख को, 5 तारीख को, उसके बाद मामला पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या सचमुच में उत्तर प्रदेश के भीतर आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगाने पर पाबंदी है, या कोई अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसके बहाने पूरे देश में यह राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है? और तीसरा हमारा सवाल कि क्या अवैध मस्जिदों पर कानूनी कार्रवाई को, जो संभल में हुआ, उसको भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है? क्योंकि ओवैसी और समाजवादी पार्टी इसको लेकर काफी बयान इस पूरे मामले पर आ रहे हैं। तो इन 3 मुद्दों पर खास करके हमारी चर्चा होगी। शलभ मणि त्रिपाठी, कौन उत्तर प्रदेश के भीतर, क्योंकि अब तक तो एनसीआरबी का डेटा जो दिखा रहा था वो कह रहा था कि कम्युनल टेंशंस, रिलीजियस राइटिंग, दंगे उत्तर प्रदेश में कम होते जा रहे हैं, लेकिन अचानक 4-5 सितंबर के बाद ये मामले उत्तर प्रदेश के हर शहर में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। साहिल भाई, ये जो आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद यानी 2017 के बाद से एक भी दंगा नहीं हुआ है, ये आंकड़े बहुत से लोगों को परेशान करते हैं। और जिनको परेशान करते हैं वो समय समय पे सर उठाते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि ये आंकड़े थोड़े बढ़ें, ताकि वो ये कह पाए कि नहीं साहब, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद भी माहौल खराब हुआ है, दंगे हुए हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि देश में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। अगर कोई दंगाई मानसिकता लेकर उत्तर प्रदेश में जरा भी सर उठाने की कोशिश करेगा, हमारी कानून व्यवस्था ऐसे दंगाई मानसिकता वालों का सर कुचलना जानती है और इस प्रकार की कार्रवाई करती है कि उसकी कई पुश्तों को यानी पीढ़ियों को याद रहेगा कि उन्होंने इस प्रकार की कोई हरकत की है। मैं भी सुन रहा था ओवैसी साहब को, कहते हैं कि आई लव मोहम्मद के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो नहीं है, आपके जीवन में नहीं होगा। इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में आई लव मोहम्मद के अलावा भी बहुत कुछ है, और आप आई लव मोहम्मद करते तो करिए। आपने कहा कि आई लव मोदी करने वालों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। आई लव मोदी कहने वाले पत्थर नहीं फेंकते, आई लव मोदी कहने वाले थाने पर हमला नहीं करते, आई लव मोदी कहने वाले दुकानें नहीं जलाते, आई लव मोदी कहने वाले बेकसूरों की जान लेने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर कोई आई लव मोहम्मद का नारा लेकर निकलेगा, दुकानें जलाएगा, पुलिस थाने पर हमला करेगा, पुलिस वालों पर गोली चलाएगा, उन पर तेजाब फेंकेगा, तो उसका इलाज होगा, भरपूर इलाज होगा। और इलाज भी एलोपैथिक होगा, होम्योपैथिक इलाज नहीं होगा, एलोपैथिक इलाज होगा। और वो इलाज हो रहा है, आप निरंतर देखिए। क्या आपने होता है संभल फर्क में उसमें? तस्वीरें देखी होंगी। क्या फर्क होता है नहीं, एलोपैथिक और होम्योपैथिक फर्क इलाज में उत्तर प्रदेश के भीतर, शलभ मणि? क्या फर्क ये फर्क होता है होता कि है? 2007 होता है, फर्क बता रहे हैं। होम्योपैथ का इलाज ये होता है कि 2017 के पहले जो दंगाई थे वो दंगे करते थे, और उनको लाके मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तारी की दावतें खिलाई जाती थी। हेलीकॉप्टर से उठा उठा कर लाते थे मुजफ्फरनगर से। ये होता था होम्योपैथिक इलाज। योगी जी की पुलिस एलोपैथिक इलाज करती है, योगी जी की सरकार एलोपैथिक इलाज करती है। वो इलाज साहिल भाई आपको नजर आ रहा होगा कि घुटनों के बल रेंगते हुए, लपेटते हुए जाते हैं, सड़कों पर गिरते हुए बार बार माफी मांगते हैं। अब नहीं करूंगा, मेरे खानदान में कोई ऐसा नहीं करेगा, हमारी पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं करेगा। ये होता है एलोपैथिक इलाज। तो ये दंगाई मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में अगर ये सोच रहे हैं कि वो अमित कोई जमे जी, दबाव बना लेंगे, तो दबाव में आने वाले नहीं है हम लोग। हम कार्रवाई करेंगे एलोपैथिक और इलाज दंगाइयों किया के जा खिलाफ। रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर। शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने वाले देखिए पत्थरबाजी करते हैं, आई देखिए लव मोदी पोस्टर लगाने वाले पत्थरबाजी नहीं करते। अमित जमे, देखिए शलभ भाई, जिस बात को बहुत खूबसूरती से छिपा रहे हैं, आप इस बात को समझिए। पहली बात तो यह है कि ऐसे दौर में जब भारत वर्ल्ड बैंक पे दुनिया का सबसे बड़ा कटोरा लेके, नरेंद्र मोदी उस वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पे कटोरा लेके खड़े हुए हैं, सबसे बड़े कर्जदार हम भारत के लोग आज बन चुके हैं। और महिलाएं उत्तर प्रदेश में, जो एनसीआरबी का डाटा है, दलित महिलाएं
सबसे ज्यादा गंभीर अपराध दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ है। शलभ जी नीचे से कहेंगे कि नीचे से हम थर्ड आए हैं, नीचे से हम फर्स्ट आए हैं। अरे नीचे नहीं, ऊपर आइए शलभ भाई। दूसरी बात यह कि जो बरेली में जो कुछ हुआ है, देखिए जो इनका बुलडोजर है, इनकी जो पुलिस है, ये काम करती है। जो एलोपैथिक इलाज ये कर रहे हैं ना, एलोपैथिक इलाज सिर्फ दलितों का होता है, एलोपैथिक इलाज सिर्फ पिछड़ों का होता है, एलोपैथिक इलाज सिर्फ मुसलमानों का होता है। अभी एक एलोपैथिक इलाज डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एक बड़े अधिकारी रविंदर शुक्ला जी का हो गया है कल। यहीं 1 किलोमीटर, मुख्यमंत्री जी के घर से 1 किलोमीटर दूरी पे रविंदर शुक्ला जी को गुंडों ने, बदमाशों ने पीट पीट के उनका बुरा हाल कर दिया है। तो ब्राह्मणों का भी एलोपैथिक ही हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कानपुर कमिश्नरेट में तो आप जानते हैं शलभ भाई, वो जो बैठे हैं एक सियारामचंद जी का नाम लगा के, वो भी जो ब्राह्मणों का काम लगा रहे हैं ना, वो भी एलोपैथिक ही इलाज कर रहे हैं। हम बेसिकली कानून के राज के पक्ष में हैं शलभ भाई, चाहे कोई भी हो। मौलाना तौकीर रजा कोई आतंकवादी नहीं है। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर स्क्रीन पर, इंसान नहीं रहे। अमित जमे जी, जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना अभी, जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, एक बार फिर मैं एक बार फिर कहूंगा वो तस्वीरें दिखाइए। ये एलोपैथिक इलाज है। हाथ जोड़कर खड़े हैं लोग और कह रहे हैं कि जो बरेली में हमने किया वो दोबारा नहीं करेंगे। ये एलोपैथिक इलाज है आपके हिसाब से? और इस इलाज को लेकर आपका क्या कहना है? ये तस्वीरों को लेकर आपका क्या कहना है? ये देखिए मुख्यमंत्री का दफ्तर दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को थ्रेटन करता है। हम ये पूछ रहे हैं कि अजय साहनी जैसा डीआईजी ऑफिसर, भाई आपको लोग मेमोरेंडम देना चाह रहे थे ना। आपको लगता है कि मुसलमानों के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा, आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए कोई लड़ाई नहीं होगी, तो आपकी गलतफहमी हम दूर कर देना चाहते हैं शलभ भाई। आपने जो बरेली में पुलिस के द्वारा जो कांड कराया है, ये आपका प्रोग्राम था फतेहपुर में कराने का, जो मकबरा कांड था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के जरिए आदेश देकर पूरा मामला आपका फेल करा दिया। आपका जिला अध्यक्ष दंगा प्लांट करवा रहा था वहां पर। तो मुसलमानों के जो दिन है ना, दलितों के, पिछड़ों की, महिलाओं की जो दिन है शलभ भाई, 2027 की तारीख आपको दे रहा हूं मैं। दिन पलटेगा, कानून का राज आएगा। जवाब दीजिए यही पुलिस अधिकारी ऑफिसर, यही अधिकारी ऑफिसर अजय साहनी आपके खिलाफ खड़ा होगा, देख लीजिएगा। सुन लीजिए अमित भाई, सुन लीजिए, ये धमकाने से काम चलेगा नहीं। आपने जो धमकी की राजनीति की है अमित भाई, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंका है। आपको साहिल भाई याद होगा, ये धमकी की बात सुन लीजिए साहिल भाई। अरे सुनिए साहिल भाई, अमित भाई सुनिए, अरे सुन लीजिए, बेचैन मत होइए। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप इतना बेचैन क्यों हो रहा है? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनते हैं। आप जब जवाब सुनते हैं, देखिए साहिल भाई, लेकिन जवाब सुनते हैं। अमित जमे जी प्लीज, मुझे समझ दीजिए, फिर क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश में शांति लौटेगी? और शलभ बड़ी जल्दी से आप जवाब भी दे दीजिएगा, जमई जी ने आप पर बहुत सारे आरोप लगाए हुए हैं। देखिए इसी प्रकार से धमकाते हैं, पुलिस के अफसरों को धमका रहे हैं। जो अफसर अपने परिवार को छोड़ के, अपना घर छोड़ के, वो भी किसी के बाप हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं, उनको धमका रहे हैं कि 2027 के बाद देख लेंगे। अरे ऐसी धमकी आप 2022 के बाद भी देने को कह रहे थे कि 2022 में देख लेंगे। जनता ने उखाड़ फेंका आपकी राजनीति को। और साहिल भाई आप पता करिए, ये वो लोग हैं जो पुलिस के अफसरों को जीप की बोनट पर बैठाकर हजरतगंज चौराहे का चक्कर कटवा देते थे। ये समाजवादी पार्टी है। इनकी सरकार में डीजीपी स्तर का अधिकारी अतीक अहमद के घर के बाहर जाके वारंट नहीं चिपका पाता था। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर जाकर नहीं। देखिए अमीर भाई, देखिए साहिल भाई, देखिए ये गलत है। आप देखिए, इनको रोकिए। अमीर भाई बोलने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ आपको। इसके बाद बोल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। मुझे मेरा समय दीजिए साहिल भाई, समय दीजिए। कोई बोल नहीं पाएगा अमित जी, प्लीज कम से कम मेरे डिबेट में ऐसा मत करिएगा। ये क्रॉस टॉक बाकी जगह पे हो जाता है और उसी पे चर्चा हो जाती है। देख लीजिए, बाकी लोग इंतजार करते हैं, प्लीज वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और जब इनकी पोल पट्टी खुलती है तो किस तरह बौखलाते हैं। इनकी सरकार में डीजीपी स्तर का अधिकारी अतीक अहमद के खिलाफ जाके वारंट नहीं चिपका पाता था, उसके हाथ काट लिए जाते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर वो है कि हमारा कांस्टेबल निकलता है और जाकर, सुनिए साहिल भाई, हमारा कांस्टेबल जाता है और जाकर अतीक अहमद को गिरफ्तार करके ले आता है। की तस्वीरें आ रही है, लेकिन ये हाथ जोड़ने की तस्वीरें क्या सचमुच में उत्तर प्रदेश के भीतर शांति लाएगी कि नहीं लाएगी, एक अलग सवाल है और उसको लेकर अलग से चर्चा भी होगी। लेकिन आदिल हसन, ये कौन सा मुद्दा है कि भाई आई लव मोदी कह सकते हैं लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते? आपको किसने कहा कि आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते? कौन आपको रोक रहा है आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर? किसने कहा कि इस पर पाबंदी है? साहिल साहब, मेरा वजूद मेरा नबी से है।
मेरे हर कुछ मेरा वजूद, जिस नबी ने, जो रहमतुल आलमीन है, जिसने बॉन्डेड लेबर को बंद किया, जो फीमेल बच्चों को मार दिया जाए, महिलाओं को मार दिया जाए, उसको बंद किया, हर कुछ वो उस नबी ने किया। और नबी की शान में हम दो बात नहीं कर सकते। आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते, अरे मेरा वजूद उससे है, हम उतना नहीं कर सकते। उस पर पाबंदी लगाइएगा। विदेश में मोदी जी जाते हैं, जितना मुसलमानों को उस मस्जिद जाएंगे, बड़े किसने बड़े पाबंदी स्टेज पे लगाई है, गले वही तो मिलेंगे, मैं पूछ रहा हूं आपसे। उनका भी वजूद नबी से है। उनका भी वजूद नबी आदिल से है। हसन जी, नबी के किसने खिलाफ मेरा पाबंदी वजूद लगाई नहीं है? कौन कह रहा है कि नहीं लगा सकते? है। ये जो बोल रहे हैं शलम मणि त्रिपाठी की आई लव मोदी, तो 26 पहलगांव में 26 बहनों का सिंदूर ले लिया। अमित शाह का बेटा जय शाह पाकिस्तान से क्रिकेट खिला रहा है के चलते। पहलगाम हुआ, बुलवामा हुआ, तो फरीदकोट हुआ। अदानी अंबानी आप का भी आई लव आगे मोदी कहिए। अदानी अंबानी मोदी आई लव जी, मोदी कहने वाले पत्थर नहीं फेंकते। आई लव मोदी बोलिए कहने कौन वाले नहीं है तेजाब कटोरा लेके? तेजाब बॉटल नहीं जिन्ना फेंकते। जिन्ना के मजार पे अडवाणी जाते हैं, नवाज शरीफ के बिरयानी मोदी खाने जाते हैं। आई लव नहीं मोदी नहीं, एक कौन कहने किया मिनट। वाले था? अपराध नहीं करते। देखिए शलम मणि त्रिपाठी, मैं बीच में नहीं बोल रहा अरे हूँ, बीच में शलम मणि अरे त्रिपाठी एक आपके एक नहीं बोल सेकंड, रहा हूँ। एक सेकंड। आप पत्रकार से 15 MLA आदिल बने हसन हैं। जी, 15 आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, जरा एक मिनट मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं सचमुच में ये जानना चाहता हूं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगाने पर किसने पाबंदी लगाई है? कौन कह रहा है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर नहीं लगाए जा सकते? आप मुझे बताइए, कौन कह रहा है ये? शायद जिस तरीके से आई लव मोहम्मद, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, एफआईआर हो रहा है, जिस तरीके से शलम मणि त्रिपाठी बैठ के डिफेंड कर रहे हैं पुलिस की ज्यादती को, तो क्या कहेंगे? मोदी जी को बोल दीजिए कि मुस्लिम कंट्री में जाकर बोले, ये सच्चाई एक्सपोज करे। आज सुब्रमण्यम स्वामी ने पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने, इनकी हिम्मत नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी के सामने बोलने की, क्योंकि इनका पोल खोल देंगे। इनको अतीक अहमद दिखता है, इनको मुख्तार कुल अब्बासी मिलाकर दिखते हैं, शलभ बनी वो इनको कहने की सुब्रमण्यम कोशिश स्वामी कर रहे हैं, दिखते आई लव मोदी के पोस्टर बैनर लगेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगा, लेकिन आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगेंगे तो एफआईआर होगा। ये कहीं ना कहीं उनको कहने की कोशिश हो रही है, क्यों कोई होगी कह रहा है साहिल ये भाई? इनको। शलभ बनी, क्यों होगी? आई लव मोदी का पोस्टर लगाने पे क्यों कार्रवाई होगी? और क्या चुन चुनकर केवल भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकारें हैं जहां पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर घूमोगे? केवल भाजपा शासित राज्यों में घूमोगे? नवरात्र के महीने में घूमोगे? पवित्र नवरात्र चल रहा है और भाजपा शासित राज्यों में केवल आई लव मोहम्मद होगा, जाकर तमिलनाडु में क्यों नहीं करते? कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं करते? और अगर दंगा फैलाने का प्रयास करोगे तो दंगाइयों जैसा कार्रवाई भी होगी, दंगाइयों जैसा इलाज भी करेंगे, चौराहे पर पोस्टर भी लगाएंगे ठीक है। और कुर्की और वसूली भी तो करेंगे। जो सवाल आदिल हसन पंचर से की पूछा था दुकानें वही सवाल शलभ पंचर बनी की आपसे भी दुकानें पूछता बिक हूं। जाएंगी। जो सवाल आदिल हसन से पूछा था वही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। शलभ बनी, क्या सचमुच पे उत्तर प्रदेश के भीतर आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लगाने पर पाबंदी है? क्योंकि ये लोग यहाँ पर जो मोर्चे निकाल रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको अलाउड नहीं है, इसके लिए कर रहे हैं हम लोग। क्या सचमुच पे ये पोस्टर बैनर लगाने पर पाबंदी है? साहिल भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि नवरात्र के पवित्र दिन चल रहे हैं और केवल भाजपा शासित राज्यों में ही आई लव मोहम्मद हो रहा है। जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, केवल वही आई लव मोहम्मद है। मोहम्मद से प्यार केवल भाजपा शासित राज्यों में है, केवल उत्तर प्रदेश में है, केवल महाराष्ट्र में है। अरे जाओ ना जरा तमिलनाडु में लगा के दिखाओ, जाओ ना जरा केरल में जाके दिखाओ। और इसलिए दंगाई मानसिकता स्वीकार नहीं करेंगे साहिल भाई। आदिल हसन, पंचर की आदिल दुकानें हसन। बिकवाकर कुर्की करा देंगे, आदिल पंचर हसन, की दुकानें जल्दी से बेचनी जवाब। पड़ेंगी, कुर्की करा के वसूली करा देंगे। और जैसे चौराहों पर सिलेक्टिव पोस्टर भी एक्शन का लगाए आरोप सामने। आप लगाते हैं, बीजेपी वही आरोप लगा रही है कि आप सिलेक्टिव पोस्टर लगा रहे हो, सिलेक्टिव जगह पर पोस्टर लगा रहे हो, सिलेक्टिव राज्यों में पोस्टर लगा रहे हो। जल्दी से आपका जवाब, फिर संगीत रागी इंतजार कर रहे हैं। साहिल साहब, क्या आज से लेकर क़यामत के दिन तक आई लव मोहम्मद है रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सलाम तो बोलिए कि अयोध्या हारे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के आवाम ने इनको दिखा दिया लोकसभा में 400 हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बीच में यूपी पुलिस के आगे हाथ जोड़ते क्यों घूम रहे हैं? अमित शाह का बेटा आप पाकिस्तान से क्रिकेट खिला रहा है, पैसों आप के तो कहते हो किसी से लिए। डरते नहीं है, यूपी पुलिस के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? आप तो कहते हो किसी से डरते नहीं है, तो यूपी पुलिस के आगे घुटने क्यों टेके पड़े हो? हाथ क्यों जोड़ रहे हो? बाइक लेके घूमते थे, आज योगी क्यों जी गुनाह की का माफी मांग रहे हो? चलिए। यूपी पुलिस का डंडा देखते गायब हो जाता है, सारा सारा जुर्म गायब हो जाता है यूपी पुलिस का डंडा देखते ही। यूपी पुलिस की कार्रवाई देखते ही सारे पोस्टर गायब, सारा संगीत पेपर रागी। गायब, सारा जुर्म गायब, घुटनों के जरा बल एक बैठ के मिनट। माफी मांग रहे हो। अमिक जमई के पास जाने के पहले संगीत रागी